हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे अबाउट वैक्यूम क्लीनर। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दिवाली बहुत पास है, आने वाली है एकदम, और ऐसे में सारे लोग साफ़ सफाई में लग गए होंगे घरों की, और अपने घरों को एकदम चमका कर छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर है तो आपका टाइम और आपके एफर्ट्स दोनों सेव हो सकते हैं और बहुत अच्छे से सेव हो सकते हैं। तो मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को बहुत सोच समझ के और अच्छे से रिसर्च करके तब मैंने इसको ख़रीदा था। और आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा, इसके प्रोस, अगर इसके कोई कॉन्स हैं, वो सारी चीज़ें, और क्या आपको ये वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए नहीं। तो गाइस, किसी भी वैक्यूम क्लीनर को ख़रीदने से पहले जब हम उसका रिसर्च कर रहे हैं या हमने उसका कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखा है, तो ऐसे में वो टीवी पे या फिर ऑनलाइन बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हम बस इसको ले लेते हैं और हमारी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उसको घर लेके आते हैं तो चीज़ें एकदम उल्टी हो जाती हैं। हमें लगता है यार ये तो सफाई बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। और अपने आसपास देखा है कि जो भी कोई वैक्यूम क्लीनर खरीदता है वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। तो गाइस, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा इस वैक्यूम क्लीनर के साथ नहीं है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है। 1900 वॉट्स का ये वैक्यूम क्लीनर है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं इस वैक्यूम क्लीनर को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तब से। और बाकी सारी चीज़ें आगे वीडियो में देखिए और मैं ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा। तो गाइस, ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी है इसकी और देखने में भी सुंदर दिखता है। तो कहीं पे भी घर में इसको आराम से रख सकते हैं। और जो बड़े वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उनके जितना हैवी भी नहीं है। तो अगर मैं इसको उठाऊं तो सिर्फ देखिए 4.5 kg इसमें वेट है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सीढ़ी पे चढ़ के थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पे क्लीनिंग करता हूं, तो मैं इसको हाथ में पकड़ के भी चढ़ सकता हूं। लेकिन ये चीज़ बड़े वैक्यूम क्लीनर्स के साथ पॉसिबल नहीं है। और जो हम ये व्हील्स हैं, देखिए व्हील्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है इसकी। तो मैं आगे खड़ा होकर क्लीनिंग कर सकता हूँ और ये पीछे मैं जब पाइप को पकड़ के क्लीनिंग करनी स्टार्ट करूँगा तो ये पीछे आराम से हमारे साथ साथ आ जाता है अपने बड़े व्हील्स के होने की वजह से। और तीसरा यहाँ पे एक छोटा व्हील है, तो इन तीनों व्हील्स की वजह से ये आराम से मूव कर सकता है। तो गैस, जो इसका सक्शन पावर है वो है 33 किलो पास्कल। जनरली जो बाकी अदर वैक्यूम क्लीनर्स हमारे हाउस होल्ड में देखे जाते हैं वो 20 किलो पास्कल तक सक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो जनरेट कर पाते हैं वो 20 किलो पास्कल है। तो अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ तो 33 किलो पास्कल काफ़ी ज़्यादा है और जो सक्शन प्रोवाइड करता है ये बहुत अच्छा है। तो यही हमारी जो मेन चीज़ें हैं, एक वैक्यूम क्लीनर को लेने से पहले हमें यही देखना होगा कि कितना सक्शन वो हमें प्रोवाइड कर सकता है, क्या पावर वो निकाल के हमें दे सकता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसका कॉर्ड लेंथ दिखाता हूँ। तो कॉर्ड इसके अंदर ही रहता है यहाँ पे मशीन में, और मैं देखो ये इसका पूरा कॉर्ड लेंथ है। तो देख सकते हो कितना अच्छा इसमें कॉर्ड लेंथ दिया हुआ है। तो डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, काफ़ी दूर तक आप आराम से सफाई कर सकते हैं इससे। और इससे भी अच्छा फीचर है इसका, ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पूरा हमने अनवाइंड किया है कॉर्ड को, ये वापस से वाइंड करके इसमें अंदर डाल देगा। बस इस बटन को हमें यहाँ से प्रेस करना है और इस तरह ये पूरा कॉर्ड इसके अंदर चला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे इसमें फ़ीचर लगा है। तो ये देखिए, तो इस तरह से ये पूरा पैक हो जाता है वापस, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। साथ में इसके जो दूसरा बटन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ये ऑन ऑफ का बटन है। तो अगर हम काम करते वक्त इसको अपने पैर से भी दबा सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये नीचे रखा रहेगा और हम इसको दोनों को पैर से ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों बटन्स को। तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी हो गई। तो जो लेंथ मैं इसकी बताऊं अगर आपको, तो 6 मीटर है। तो 6 मीटर ये हो गई, और जो आगे अटैचमेंट लगेगा वो ऑलमोस्ट 3 मीटर का है। तो हमारा जो वर्किंग रेडियस हो जाता है वो टोटल 9 मीटर के आसपास हो जाता है। तो मैं इसका अटैचमेंट दिखाता हूँ। जो मेन अटैचमेंट है जो हमेशा इस वैक्यूम क्लीनर के साथ अटैच रहेगा वो ये है। तो आप ये देख सकते हैं, ये अटैचमेंट हमारा इसके साथ हमेशा लगा रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से प्रेस करके इसमें मैंने ये लगा दिया है। तो अब टोटल 3 मीटर और एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं इसको। तो 9 मीटर के आसपास मेरा पूरा रेंज हो गया है इसमें।
तो गाइज़ इसमें हमें बेनिफिट एक ये मिलता है कि कई सारे वैक्यूम क्लीनर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको बैग एम्प्टी करना पड़ता है। एक बार डस्ट सारा उसमें इकट्ठा होने के बाद वो बैग आपको जाके हटाना पड़ता है या फिर वो बैग पूरा एज इट इज़ चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारे को जो ये वैक्यूम क्लीनर देखने को मिलता है ये बैगलेस है, तो इसमें कोई भी ऐसा बैग जैसा कुछ नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे हमें एक कंटेनर देखने को मिलता है जो एक बार डस्ट इसमें पूरा फिल होने के बाद हम इसको ईजिली रिमूव करके डस्ट एम्प्टी कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो ये सिंपल टू एम्प्टी डिज़ाइन है, यहाँ पे आपको ये बटन देखने को जो मिल रहा है इसको हम प्रेस करेंगे और इस कंटेनर को हम इजीली ऊपर निकाल सकते हैं। तो इस कंटेनर को निकालने के बाद हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे सारा आपका डस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम अपने डस्टबिन में रिमूव करके सारे डस्ट को वापस इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें कोई बैग का कोई झंझट नहीं है। इसका मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा बैग्स खरीदने के लिए। तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो ये एज इट इज़ चलता रहेगा। और इसको वापस से बंद करके बस हमें यहाँ पे इसको रख के और ये प्रेस कर देना, एक क्लिक साउंड आ जाएगी, तो ये हमारा डन हो गया है। तो गाइज़ अब मैं अटैचमेंट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ रखनी है कि इसमें जो ये अटैचमेंट लगी हुई है ये हमेशा इसी के अंदर लगी रहेगी। तो इसके साथ आप जो छोटा मोटा कचरा हम इससे आराम से उठा सकते हैं। प्लस इसके साथ ये एक ब्रश है जो हमेशा यहाँ पे लगा रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीज़ आपको ब्रश यूज़ करना है तो आपको कोई अटैचमेंट लगानी पड़ेगी। जस्ट यहाँ से ये दोनों बटन प्रेस करके और इसको आप आगे कर देना, ये ब्रश आगे आ जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। मतलब ये वैक्यूम क्लीनर हमेशा रेडी है यूज़ करने के लिए। उसके बाद में आगे की अटैचमेंट्स बताता हूँ इसमें क्या क्या लगती हैं। तो मैं वैक्यूम क्लीनर को नीचे रख देता हूँ क्योंकि बाकी सारी अटैचमेंट इसी के आगे लगनी है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 3 मीटर के आसपास लेंथ हमारी ऑलरेडी बढ़ चुकी है वैक्यूम क्लीनर से। अब मैं बात करता हूँ जो हमें एक रॉड देखने को मिलती है, ये मेटालिक है और एक अटैचमेंट हमें इसमें देखने को मिलती है ये छोटी। तो इसका बेसिकली फ़ंक्शन ये है कि इन केस आपको सोफ़ा के कॉर्नर्स में सफाई करनी है तो ये आगे से थोड़ा पतला है तो इजीली कॉर्नर्स में घुस जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा के यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें पूरा इस पाइप की लेंथ बढ़ानी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी इसकी लेंथ भी हम वेरिएबल है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इनकेस हमें छोटा करना है तो इसको मैं पुश करके इसको छोटा कर सकता हूँ, तो ये छोटा हो जाएगा। अब मैं इसको आगे अटैच करके दिखाता हूँ आपको। ये क्लिकिंग साउंड आते ही ये यहाँ पे अटैच हो गया। और अगर मेरे को इसकी लेंथ बढ़ानी है तो वापस मैं इसको इस तरह से पुल कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको ऐसे हाइट दिखाऊं तो काफ़ी ऊपर तक ये मेरे ऊपर पूरा वॉल तक जा सकता है, रूफ तक। तो ये टच कर रहा है तो काफ़ी अच्छी इसमें हाइट मिल जाती है। तो मैं इसको अभी वापस छोटा करके ताकि वीडियो में मैं आसानी से दिखा सकूं आपको। अब मैं इसके आगे अटैचमेंट दिखाता हूं। जो 2 एक्स्ट्रा अटैचमेंट मेरे को मिलती हैं, ये दोनों बड़े अटैचमेंट हैं। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो बेसिकली इसके आगे यहाँ पे एक ब्रश है जो अभी फ़िलहाल अंदर है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको अपने पैर से या हाथ से प्रेस कर दूँगा तो वो ब्रश बाहर आ जाता है। तो ये इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर इंक्रीज़ कर देता है और कारपेट वगैरह पे चलाने में इसको इजी हो जाएगा। इस तरह से चलेगा ये कारपेट पे। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये टर्बो ब्रश के साथ आता है। तो बेसिकली इसमें आपको ये ब्रश दिखेंगे घूमने वाले स्पायरल, और इसके अंदर छोटे छोटे ये ब्रश अटैच्ड हैं जो कि आपके जो पेट के हेयर्स वगैरह हैं वो बहुत आसानी से ये उठा लेते हैं। इवन ब्रश ही पकड़ लेते हैं उन चीज़ों को। तो ये ऐसे घूम के पूरा ये घूमता रहता है और सब गंदगी अच्छे से उठाता है। और ये यहाँ पे लॉकेबल है, यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे तो ये ब्रश पूरा बाहर आ जाएगा। हर निकाल के वॉश करके वापस इसमें लगा सकते हैं इजीली, और फिर इसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़िल्टर्स के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार। तो जब हम इसको कंटेनर को निकालेंगे, ये पूरा डस्ट इकट्ठा करने वाला कंटेनर है, तो इसके पीछे आप यहाँ पे देखेंगे एक फ़िल्टर है। इसको आपको टाइम टू टाइम साफ़ कर लेना है। तो कैसे इसको साफ़ करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम यहाँ से ऐसे अपनी तरफ पुश करेंगे तो ये आराम से ऐसे निकल के आ जाएगा हाथ में। और यहाँ पे इसको मैं नीचे रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऐसे करूँगा तो ये
ऐसे बाहर आ जाएगा। तो इसको पूरा, इसके अंदर सारा डस्ट भर जाता है अच्छे से, तो इसको क्लीन कर लेना टाइम टू टाइम। और पानी से भी इसको आप वॉश कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि पानी से धोने के बाद इसको बिल्कुल ऐसे करके निचोड़ मत देना, इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो आराम से इसको साफ़ कर लेना और सुखा लेना। उसके बाद इसको वापस ऐसे प्लेस कर देना और आराम से ये ऐसे वापस इसमें लग जाएगा। पहले ऊपर वाला पार्ट इसमें ऐसे डालना और फिर ये नीचे वाला आराम से जाएगा। तो ये वापस अटैच होने के बाद यहाँ पे हम इसको प्लेस करके और ये लॉक हो गया। दूसरा फ़िल्टर इसमें जो है वो है पीछे की साइड। तो इसको थोड़ा, ये ब्लू पार्ट जो दिख रहा है, इसको नीचे पुश करना है और नीचे पुश करके ये ऐसे निकल के आ जाता है। और उसके बाद हमको ये नीचे से ऐसे पुश करना है और ये बाहर आ जाएगा। तो इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। ये है बिल्कुल जो लास्ट में है। तो गंदगी सारी इकट्ठा करने के बाद जो हवा यहाँ से बाहर निकलेगी वो हवा इसके थ्रू होते हुए निकलती है। तो यहाँ तक कम डस्ट पहुँचता है काफ़ी, मैक्सिमम सारा वहीं पे रुक जाता है। तो उसको हमें फ्रीक्वेंटली साफ़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसको आप रेयरली कभी 6 महीने में, 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए जो ये दो ऊपर थोड़े से ये दिख रहे हैं आपको प्लास्टिक वाला पार्ट, इसको पहले हमें ऊपर डालना होगा इसमें इस तरह से, और नीचे से ये आराम से फिर पुश हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आराम से लग गया है। और इसी तरह इसको भी लगाना है। ये ब्लू वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे खींचना है इसका पहले, और फिर ब्लू वाले पार्ट को छोड़ देना है, तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरह इसको वापस बंद करना है। और इसकी टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। सीधा हार्ड सरफेस पे लेके चलूँगा, क्योंकि आसान वाली चीज़ें तो आप बेकार वाले वैक्यूम क्लीनर से भी हो जाएंगी। मकड़ी के जाले हो गए और छोटी मोटी गंदगी साइडों में हो गई, तो वो सब तो कोई से भी वैक्यूम क्लीनर कर लेंगे। तो मैं आपको हार्ड वाला पार्ट दिखाऊंगा। मैं जो आर्टिफिशियल ग्रास मैंने बाहर लगाई हुई है और उसमें से जो गंदगी है वो निकालनी है, वो बहुत मुश्किल से निकलती है। तो मैं उसको निकाल कर दिखाऊंगा कि ये कितनी देर में वो सारा एरिया क्लीन करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी गंदगी इस टाइम है। तो ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल इस टाइम पूरा गंदा हुआ है। और वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन छोटे कंकड़ पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो ये सब हम साफ़ करेंगे और देखते हैं कितनी आसानी से। और यहाँ से ये चीज़ें निकालना, क्योंकि घास में एकदम अच्छे से चिपक जाती हैं, तो ये सब साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं हमारा वैक्यूम क्लीनर कैसा कर पाता है यहाँ पे। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले तो आप इसका नॉइज़ लेवल सुन लो। नॉइज़ इसमें इतना है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक ठीक है। और गैस मेरे को ये पूरा एरिया क्लीन करने में पहले लगभग 40 से 45 मिनट मेरे को लग जाते थे, और तब भी इतना अच्छा साफ़ नहीं होता था जितना अब इस वैक्यूम क्लीनर से मैं कर पाता हूँ। तो अब आप देख सकते हो मैं आपके सामने सफाई कर रहा हूँ, और ये चीज़ें बड़ी एकदम अच्छे से चिपकी रहती है इसमें और निकालना मुश्किल रहता है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर से बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं लगती। तो जहाँ पे मैं इस टाइम चला रहा हूँ यहाँ पे पत्थर हैं छोटे छोटे, और मेरे को इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाते हुए पता चल रहा है कि पत्थर अंदर जा रहे हैं इसमें से। तो ये चीज़ आपको वीडियो में नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप खुद यूज़ अगर करेंगे तब ये सब चीज़ें फील होंगी। पहले ये सब चीज़ें मेरे को हाथ से उठानी पड़ती थी, तो बहुत टाइम लगता था। और इसके अंदर जो ब्रशेज़, रोलर ब्रश लगा हुआ है, वो कोई मोटर से ऑपरेट नहीं होता है, और जब मैं इसको आगे या पीछे करता हूँ तब वो मूव होता है। और ये कोने वाला पार्ट जो है मैं छोटे वाले ब्रश से करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो इसको बस अभी ऐसे मोटा मोटा थोड़ा कर देता हूँ। और अभी देखो गाइस, मेरे को इसको स्टार्ट करे हुए लगभग 1-1.5 मिनट हो गया होगा, और सफाई होती हुई हमें दिख रही है अच्छे से। तो ये बीच वाला मेजर पोर्शन है, तो ये देखो आपको साफ़ होता हुआ दिख रहा होगा, काफ़ी क्लीन लग रहा है बीच में से। अभी साइड्स गंदी हैं। तो गैस इसके साथ 2 इयर्स की वारंटी आती है, और आई डोंट थिंक कि आपको विदिन 8000 के बजट में इससे बेटर कुछ मिल सकता है। और ये एक्चुअल में सफाई करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्यूम क्लीनर काम करते नहीं हैं एफिशिएंटली,
और उतना अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते, लेकिन ये करता है, तो मैं इसको आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। तो अब डीप क्लीनिंग कर रहे हैं हम थोड़ी, क्योंकि ज़्यादातर साफ़ हो चुका है और ये डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। इससे स्पेस तो ये कम एक बार में करेगा क्लीन, लेकिन छोड़ेगा कुछ नहीं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, कई बार साइड वाला पूरा जो ये कारपेट की तरह ही है एक तरह से, इसको इतनी टाइटली पकड़ लेता है कि छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डीप क्लीनिंग हो रही है इस टाइम। तो जो छोटी मोटी चीज़ें छूट गई थी वो इससे आराम से हम उठा सकते हैं अब, और आपको आराम से उठती हुई चीज़ें दिख रही होंगी। ये देखिए, तो ये सब पकड़ लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो गाइस सफाई कंप्लीट हो चुकी है और लगभग मेरे को 11 मिनट लगे हैं इसको कंप्लीट सफाई करने में। अब मैं दिखाता हूँ टोटल कितना कचरा इसने इकट्ठा किया है यहाँ से। देखिए गाइस, ये सारा यहीं से निकला है। तो आप इससे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कितनी डीप क्लीनिंग हुई है। तो मेरी ग्रास तो एकदम चमक गई है इससे। तो गाइस ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं इस बिना वैक्यूम क्लीनर के इसको इतना अच्छा डीप क्लीन कर पाऊँ। तो ये इसकी क्लीनिंग थी और फाइनल लुक अब आप देख लीजिए। 11 मिनट में ये हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। और पहले मैंने आपको दिखाया था कैसा दिख रहा था, और अभी आप देख सकते हैं कि अब कितना साफ़ हो चुका है। तो ये डिफरेंस है सफाई करने के बाद और पहले। तो गैस मैं आपको फाइनली यही बोलना चाहूँगा कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये पावर और साइज़ का। साइज़ मीडियम है, ना बहुत छोटा है। बहुत छोटे तो साफ़ ही नहीं कर पाएंगे, और जो बड़े हैं इनफैक्ट वो भी इतना अच्छा पावर जनरेट नहीं करते हैं, जो सक्शन पावर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं गैस डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकता हूँ। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं जाके, अगर आप इंटरेस्टेड है इसको लेने में। तो ये थी इसकी सफाई बस। तो गैस मैं अगर कॉन्स की बात करूँ इसकी, तो एज सच मैंने इसकी कोई कॉन्स फेस नहीं करे हैं, लेकिन जस्ट 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो मुझे लगा कि इसके साथ थोड़ी और अटैचमेंट्स हो सकती थी, जैसे मेरे पास ये बड़ी अटैचमेंट इसमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं इनके सोफ़ा वगैरह साफ़ करता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाता है एरिया साफ़ करने के लिए। या तो वो डायरेक्ट वो पाइप्स वाले ब्रश हैं या फिर ये बड़े वाले हैं। ये कारपेट और जो मैं अपनी बालकनी वाली ग्रास साफ़ करता हूँ, आर्टिफिशियल ग्रास, वो सब साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 1-2 अटैचमेंट ऐसे हैं जो मुझे मिसिंग लगे इसके साथ। और दूसरी चीज़ ये कि वेट क्लीनिंग इसमें सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने इसके साथ फेस करी है। अदरवाइज़ मुझे इसके साथ कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी है अभी तक, और मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छा है इस बजट में। और अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, तो अगर 8-10 हज़ार का बजट है तो इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपका बजट 20,000, 30,000, 40-50 हज़ार है तो गो फॉर डायसन का फिर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि उसमें कॉर्ड वगैरह का कोई झंझट ही नहीं है। चार्जिंग स्टेशन से उसको निकालोगे और कहीं पे भी उसको लेके पहुंच जाओ, चाहे अपनी कार में क्लीनिंग करो या कहीं भी कितनी ऊंचाई पे चले जाओ और कहीं भी जा सकते हो, तो बहुत वो अच्छा हो जाता है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ हो जाता है। और पावर ऑलमोस्ट इसके बराबर होगी डायसन की, या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैंने यूज़ नहीं करा है डायसन, लेकिन इसकी पावर बहुत अच्छी है। मार्केट में जितने भी हैं मैंने काफ़ी सारे सर्च किए थे, तब जाके मैंने ये लिया था। तो इतना KPA कोई प्रोड्यूस नहीं करता है जितना ये करता है 33। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।